जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में आज कपूरी भवन ठाकुर का उद्घाटन किया गया। माननीय विधायक छत्तीसगढ़ वैशाली जगह से आए हुए थे। विधानसभा वैशाली है छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां के विधायक रिकेश सेन आए हुए थे, जिन्होंने इस कपूरी भवन का उद्घाटन किया। सेक्टर 12 सिंगा चौक पर स्थित इस भवन में आज उन्होंने अपना पदार्पण किया और यहाँ पर प्रतिमा पर, कपूरी ठाकुर की प्रतिमा पर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के और साथ ही भारत रत्न उनको अभी मोदी सरकार में मिला है मोदी जी के द्वारा, तो उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके इस भवन का उद्घाटन भी उन्होंने किया। आज यहाँ कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में सेन समाज की और कई अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम के अंदर आए हुए थे, जिसमें कि शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। सामाजिक न्याय मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशन सेन ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंदर पुष्पा जांगेड़ और सेन समाज के कई अन्य व्यक्ति भी आए हुए थे, जिसमें कि दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आए हुए थे, जैसे कि दिल्ली से चंद्रपाल शर जी आए हुए थे यहाँ पर, और इस कार्यक्रम के आकर के उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में इस मुद्दे पर भी बात हुई कि हमें सेन समाज को पिछड़ा नहीं सोचना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए, आपस में हम सभी को मिल कर के रहना चाहिए। चाहे सेन समाज का कोई भी व्यक्ति कितनी दूर क्यों ना हो, हमें उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए, उसकी हर संभव हर प्रयास मदद करनी चाहिए। इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। हमारी अजय भारत चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बजाइए, जिससे कि आपको सभी खबरें समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज आप इस कार्यक्रम में आइए, क्या कहेंगे? सबसे पहले बताइए, गुरुग्राम में आने पे स्वागत है। मेरा नाम रिकेश सेन है। मैं छत्तीसगढ़ के वैशाली नगर विधानसभा से विधायक हूँ। आज कपूरी भवन का उद्घाटन समारोह है गुड़गांव में, तो यहाँ पे मुझे बुलाया गया। मेरे समाज के सभी स्वजाति बंधुओं के द्वारा मेरा सम्मान किया गया और हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न कपूरी ठाकुर जी को दिया, जो नाई समाज से आते हैं। तो उसी से संबंधित में आज ये कार्यक्रम आयोजित था। क्या कहेंगे कि कपूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न मिला है, क्या वो देर नहीं हुई आपके हिसाब से? देर है लेकिन अंधेर नहीं था, और ये बड़ी बात है कि उनकी सोच थी प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की, और उनके ध्यान में था कि जन नायक कपूरी ठाकुर को भारत रत्न देना है। और 70 के दशक में जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, और सभी राजनीतिक दल के नेता जितने भी हैं आज तक बने हैं और जो वर्तमान में हैं, सभी लोग जन नायक कपूरी ठाकुर को अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानते हैं। ये बड़ी बात है। सर, समाज के जो लोग अपनी पहचान को छुपाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? आज उसी के संबंध में आज हमने सारी चर्चाएं की है। नहीं छुपाना चाहिए, सामने आना चाहिए। अब हमारे देश भर में बहुत से IAS IPS बन रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल में बड़े बड़े लीडरशिप में काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में है, यहाँ तक कि इसरो तक में हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि समाज को अपनी जाति को छुपाने की आवश्यकता है। ये समाज दो फार्मूले को लेकर काफी समय से मांग कर रहा था, जैसे कि भारत रत्न को लेकर और कपूरी ठाकुर फार्मूला लागू किया। तो भारत रत्न तो मिल गया, कपूरी ठाकुर फार्मूला लागू के लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं सुना नहीं, दूसरा क्या था? समाज दो मांगों को लेकर काफी समय से प्रदर्शन कर रहा था, जैसे कि कपूरी ठाकुर फार्मूला लागू हो। हाँ बिल्कुल, फार्मूला तो देखिए, फार्मूला तो अब निश्चित रूप से आप अगर ध्यान होगा तो जिस दिन कपूरी ठाकुर जी को सम्मान मिला भारत रत्न का, उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने संदेश दिया कि उनकी जो सोच थी 70 के दशक पे, अब उस फार्मूला को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के प्रति जो एक क्रांति लाना है, वो कपूरी ठाकुर जी की सोच थी। तो इसे लेकर अब उस फार्मूला को निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अपने संदेश में, अब उसको आगे बढ़ाने का काम होगा। समाज के आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा के प्रति क्रांति लाएं, शिक्षा के प्रति अग्रसर हो, और जब आप शिक्षा के प्रति अग्रसर होंगे तो हमारा समाज, जो नाई समाज जिसे लोग पिछड़ा समाज कहते हैं, वो सबसे अग्रणी समाज होगा। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रिकेश सेन जी के साथ मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, और यहाँ के इस कार्यक्रम के जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को आयोजक हैं, जो भी, उन सबको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहती हूँ। इतना अच्छा उन्होंने आयोजन किया है और सम्मेलन किया है। आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें और बुलाते रहें, हम आते रहेंगे जरूर। से आज की महिलाओं को, युवतियों को क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं को और युवतियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी शिक्षा को बहुत बहुत अच्छे से ग्रहण कीजिए, बहुत आगे बढ़िए, समाज में
सिर्फ समाज के लिए नहीं, देश और राष्ट्र भी बहुत सारे ऐसे अच्छे युवाओं और युवतियों को मौका देने के लिए उत्सुक है जो अपने काम में अग्रसर हों। इसलिए शिक्षा से पीछे मत हटिए। एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आप बाकी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूंगी कि देखिए कि एक महिला पूरा साथ दे तो इतने बड़े विधायक जी को बना सकते हैं। तो ऐसा मत बिल्कुल सोचिए कि हर काम में रोका टोकी मत किया कीजिए। जैसे हर महिलाओं की, गृहिणियों की आदत होती है, हर छोटी छोटी चीज के लिए रोकती हैं, यहाँ मत जाइए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। जो करना चाहते हैं, जिनकी सोच अच्छी है, बिल्कुल उसमें उनका साथ दीजिए, उनके काम में बढ़ चढ़ के उनके साथ हिस्सेदार बनिए। देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे अपने पति को। आज मैं रामकिशन सेन, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय मोर्चा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कर्पूरी ठाकुर जी के साथ सेवा करने का मौका मिला। मेरा संपर्क 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे बिहार के, तभी हो गया था। उस समय मैं बहुत बचपन में था और जब हरियाणा देवीलाल की मदद करने कर्पूरी जी आए थे तो मैं लगभग 60 दिन कंटिन्यू कर्पूरी जी और देवीलाल जी के साथ गांव-गांव, डगर-डगर घूमा और उन्होंने अपने जीवन की वो दास्तानें मुझे बताई जो शायद किसी को पता हो। हमें गर्व है कि कर्पूरी ठाकुर 9 बार एमएलए, 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार मुख्यमंत्री तथा 1 बार सांसद रहे, लेकिन वो शख्सियत जिनका अपना घर नहीं है दुनिया में, उसके लिए मैं उनको सादर सलूट करता हूँ। और ये बात तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने ये सिद्ध कर दिया कि उन्होंने भी कहा है कि हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। भारतवर्ष में जयप्रकाश आंदोलन से पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर, लोहिया के आदर्श पे चलने वाले कर्पूरी ठाकुर, ऐसा कोई दूसरा नेता आज तक पैदा नहीं हुआ है और आगे होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने गरीब गुरु को, शोषित पीड़ितों के लिए बहुत काम किया। आज जो सरकारें महिला को आरक्षण देने की बात करती है, स्वर्ण को आरक्षण देने की बात करती हैं, ये काम तो कर्पूरी ठाकुर जी ने 78-79 में कर दिया था। उन्होंने उस समय 3% महिलाओं को आरक्षण दिया और 3% सवर्ण जाति के जो वीकर सेक्शन के लोग थे उनको भी आरक्षण देने का काम किया। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले लगान माफ किया और ये जो कर्पूरी भवन बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो पिछड़े वर्ग के छोटी छोटी जातियों के लोग हैं, उनके बच्चों में इतनी ज़्यादा नॉलेज होने के बावजूद भी वो अपने मुकाम को नहीं छू पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एक आर्थिक की होती है, उसको गाइडलाइन मिलने की होती है। एक कर्पूरी भवन से हम इस पिछड़े वर्ग से ब्यूरोक्रेट्स पैदा करेंगे, जजेस पैदा करेंगे और क्लास 1 ऑफिसर पैदा करेंगे। इसके अलावा राजनीति के अंदर अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने का भी हमारा ये एक पॉइंट रहेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज जो समाज ने मुझे छोटे कर्पूरी का नाम दिया है, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे समाज को कि मैं अपने जीवन में जितने भी सांस में जीऊँगा, कर्पूरी जी के आदर्शों पर चलकर इस गरीब गुरबे समाज को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं मूलतः उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। आज जो कर्पूरी भवन का उद्घाटन हुआ है, ये बहुत ऐतिहासिक दिन है और हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। देश के न सिर्फ सैन समाज के लोग, बल्कि पूरा का पूरा अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, दलित, गरीब, मजलूम, जब कर्पूरी जी का नाम आता है तो उनको ये लगता है कि हम उनके बहुत नज़दीक के हैं या वो हमारे बहुत नज़दीक का है। लेकिन क्योंकि ये सारा का सारा वर्ग भूमिहीन है, पैसे से कमज़ोर है, और मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से ये सामाजिक अल्पसंख्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, रामकिशन सेन जी जैसे, जिन्होंने आगे बढ़ के आज ये काम किया है। यहाँ अब जो कर्पूरी जी का साहित्य है, इस बिल्डिंग से हम वो भेजेंगे,
उनके फोटो भेजेंगे, उनके ऊपर जो और रिसर्च होनी है वो होंगे। आप देखें कि अभी जब से भारत रत्न मिला है तो एक बहस चली, तो वानखेड़े जी महाराष्ट्र के बहुत बड़े पत्रकार हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत लेट दिया उनको भारत रत्न, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और आपको ये समझना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जो हैं अति पिछड़ों के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो जो इतनी बड़ी बड़ी उपाधि देश के नामचीन पत्रकारों ने दिए, प्रधानमंत्री ने जो घोषणा के बाद वो अगले दिन गए, एनसीसी के बच्चों का एक कार्यक्रम था, उसमें ये कहा कि कर्पूरी को सम्मानित करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो इन शब्दों से आप ये समझ सकते हैं कि कर्पूरी जी कितने बड़े जन के नेता थे। उनके जीते जी उन्हें जननायक की पदवी मिली। उनके जो कार्य हैं उनके बारे में जो देश के गृह मंत्री जी ने कहा, उनकी उपमाएं दी कि आज से एक दशक पहले बिहार जैसे सामाजिक परिवेश में जो आदमी पैदा हुआ होगा वो कितना प्रबल इच्छा शक्ति का, कितना ईमानदार, कितना चरित्र का संबल, ईमानदारी का संबल उसके पास होगा जो वो इस मुकाम तक पहुंचा। जहां बिहार जैसे राज्य में समाज के नाम पे जातियों में बटा हुआ समाज है, वहाँ कितनी बड़ी सामंतशाही है कि कर्पूरी जी जिस जाति में पैदा हुए वहाँ उनकी जनसंख्या बहुत कम थी, उनका सामाजिक जो दायरा था वो बहुत छोटा माना जाता था। और एक बात और मैं कहूँ कि कर्पूरी जी के बारे में जॉर्ज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि जब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन चला तो डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन के पीछे बहुत बड़ी शक्ति उनकी जातीय शक्ति थी, उनका बहुत बड़ा जातीय समूह था दलित का। लेकिन कर्पूरी जी का जो आंदोलन है, कर्पूरी जी के जो कार्य हैं, उनके पीछे उनकी जाति का कोई समूह नहीं था, ना उनकी जाति का कोई बहुत बड़ा इस देश में संख्या है कि जिसके बल पे उन्होंने संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँचे। तो उनके जो आगे आने का जो कारण रहा, उनकी ईमानदारी, उनकी स्वच्छ छवि, उनकी चरित्रवान होना, मेहनती होना, ये उनके चरित्र के सारे जितने भी जो गांधी में और लाल बहादुर शास्त्री में उनकी उपमा जो दी जाती है, वो लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, गांधी जी जैसा चरित्र, उस सब से उनकी उपमा दी जाती है। तो कर्पूरी जी जो है हजारों हजार साल में एक कोई कर्पूरी बनता है, कर्पूरी पैदा होता है। आज हम सब लोग बहुत खुश हैं। इनका रामकिशन जी का हम 100 बार धन्यवाद करते हैं कि हम सबको एक जगह मिलाया। और मैं खासकर जो गुड़गांव के जो पत्रकार हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उनकी शुभकामनाएं दूंगा। और इस बात के लिए कि वो कर्पूरी जी के प्रोग्राम में बहुत सारे पत्रकार आए, सभी अपने कैमरा और अपने प्रेस रिपोर्टर के साथ आए, ये सब धन्यवाद के पात्र हैं।